आदाब नाज़रीन, मैं हूँ आरजे तारा और जैसे कि हम बातें कर रहे हैं हैदराबाद और रमज़ान की, और जिसमें हमने काफ़ी सारी बातें कर चुके हैं। और आज एक और एपिसोड है हमारा जिसमें हम बात करेंगे हैदराबाद की ईद के बारे में, और जिसके लिए आज हमारे साथ मौजूद है अल्लामा एजाज़ फ़र्रुख साहब। खुशामदीद सर, आप यहाँ पर आए हो, दोबारा हमारे साथ जुड़े हो। जी, यहाँ पर ईद उल फित्र की बात, जैसे कि आपने बताया कि क्यों इसे ईद उल फित्र कहा जाता है और किसे फितरा जो है वो सदका है। जी हाँ, उस दिन जरूर देते। जी जी। अच्छा, इसमें ये बात मैं एक अजीब कह रहा हूँ जी। मुआशरे में सिर्फ दो ही किस्म के लोग हैं। मेरी नज़र में तो कोई तीसरा आदमी है नहीं। जो अगर आपकी निगाहों में हो तो आप लोग बताएं, जो नाज़रीन की निगाहों में हो तो वो भी अपने कमेंट्स के जरिए मुझे बता सकता, मैं सीख लूँगा। तो वो दो लोग कौन वो हैं? दो ये हैं जी, या सदका देने वाला या सदका लेने वाला। तीसरी कोई कैटेगरी नहीं है। जी। या ज़कात देने वाला होगा या ज़कात लेने वाला होगा। तीसरी कोई कैटेगरी मेरी नज़र में नहीं है। जी। तो जब ये दो ही कैटेगरीज हैं तो इंतज़ाम शरीयत ये है कि जो लेने वाला मजबूर और नादार है, उसमें कई लोग हैं। जी। बेवाएं हैं, बेकस हैं, यतीम हैं, नादार हैं, अपाहिज हैं, बीमार हैं। इंसानियत के हर सब दर्जे हैं। जब आप बीमार को देखें और आप सेहतमंद हों तो उसका शुक्र अदा करके उसकी मदद कर दीजिए। सही सही। जी जी। उसको दवाएं फराहम कर दीजिए। ये सब सदका है, सदका जारिया है। पुल बना, चाह बना, मस्जिद और तालाब बना, ये सब कुछ वही है, अल्लाह के राह में की हुई चीजें। तो ये तो मामूली सा फितरा है। ये अहकाम सबके लिए, फितरा ईद उल फित्र को वाजिब है, सबको देना चाहिए। जी जी, आगे पूछिए। जी। ईद उल फित्र की तकरीबन सुबह का वक्त जो है हमने आपसे सुन लिया है, गुजार चुके हैं। जी हाँ। तो यहाँ पर नमाज हो गई, फितरा अदा हो गया है, मेले भी हमने देख लिए हैं। अभी हम घर के तरफ रवाना हो रहे हैं, तो अभी घर के तरफ जाएंगे, हम अपने घर वालों से ईद मिलेंगे। तो अब कैसे माहौल रहेगा? हाँ हाँ जी। घर में रहने वालों का भी ये हाल है जी। तो आंखें कभी दरवाजे के पर्दे की तरफ उठती हैं जी। और कभी झुकती हैं कि वो आए, वो अब आए, लो वो आए। सही। तब ये मेहमान हैं। ईद मिलके ईदगाह से चले तो पहले माँ बाप को सलाम किया, दुआएं ली, कदमबोसी की। जी। भाई मैं तहजीब पे बात कर रहा हूँ, किसी को बुरा ना लगे। मैं हैदराबाद की तहजीब पर बात कर रहा हूँ। उस जमाने में ये जरा खराटेदार सलाम नहीं था। ये जरा जोर और शोर से आज जो सलाम होता है ये जरा नहीं था। उस वक्त आदमी से खम हुआ जाता था बुजुर्गों से मिलते हुए। और घरों की तहजीब भी क्या तहजीब थी कि जब घर का बुजुर्ग आने वाला हो तो यूं बेमहाबा घर में नहीं डराता था। वो वहाँ दरवाजे के पास खड़ा होकर जरा सा खंकार लेता था ताकि बहुएं बेटियां आंचल दुरुस्त कर लें। जी। तो वो आए, बच्चे आए, दादा दादी से, नाना नानी के पास तो बाद में जाते थे, दादा दादी से मिले, बाप तो साथ ही होते थे। माँ से मिले, कदम चूमे, माँ ने कलेजे से लगाया, पेशानी का बोसा दिया, जुग जुग जिए मेरे लाल। जी जी। और यूं लेके बलाएं तोड़ी। अच्छा, बुजुर्गों से मिलने के बाद उनका तरीका ये था जी, खवातीन में चाहे कोई हो, कोई रिश्तेदार उनके पास कुर्द छोटा जी अगर मिलने के लिए आए तो बुजुर्ग खवातीन यूं एक हाथ से बलाएं लें, यूं करें। जी, यानी ये जैसे अब हम पुराने लोग, आज के नहीं, हम पुराने लोग जब सलाम करते हैं तो ऐसे करते हैं। तो उस जमाने में सलाम सभी ऐसे ही करते थे। अब बुजुर्गों के तो झुक के उनके शिकम में सर दे देते थे, वो कलेजे से लगा लेते थे, बुजुर्ग बोसा देते थे। और अच्छा, एक बड़ी बूढ़ियों की हमारे ज़माने में ऐसे मौक़ों पर, ईद के मौक़ों पर जब मिलने जाते थे तो एक अजीब दुआ देती थी, वो आज मैं सुन नहीं रहा हूँ। मेरा लड़कपन गया, जवानी गई, उस वक्त तक तो मैं सुनता रहा जी। कौन सी थी वो दुआ? वो दुआ ये होती थी कि जब लड़के मिलने के लिए जाते थे
तो कहते थे जीते रहो, घुटने दीदे सलामत रहे। कभी तुम या आप लोग जब कभी अपने बुजुर्गों से ये ईद मिलने के लिए जाओ, खुदा उन बुजुर्गों को सलामत रखे, खुश खुर्रम रखे। तो कहना कि मैंने इंटरव्यू में ये जुमला कहा था कि ये दुआ दी जाती थी, ये दुआ का मफ़हूम क्या था? सही है, ठीक है। लेकिन हम तो खैर वो पूछ लेंगे, लेकिन जब आप यहाँ पर हो तो फिर हम आपसे ही कभी कुछ चीज़ें मैं चाहता हूँ कि आप पर भी बाकी रहें ताकि आप भी करें। सब कुछ मैं नहीं बतलाऊंगा। जो बूढ़ियाँ दुआएं देती थी वो बूढ़ियाँ जानती भी होंगी। सही। मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, मैं तो कभी ये दुआ देता नहीं हूँ। बड़ी बूढ़ियाँ देती थी ये दुआ। तो जो अभी बड़ी बूढ़ियाँ, खुदा तुम्हारे घरों में सलामत रखे बड़े बूढ़ों को। जो ख़वातीन होंगी, नानियाँ होंगी, परनानियाँ होंगी, दादियाँ होंगी, बुजुर्ग फुफियाँ होंगी, उनसे पूछो कि ये दुआ क्यों दी जाती थी उन लोगों ने दुआ। अच्छा, सिर्फ लड़कों को दी जाती थी, लड़कियों को ये दुआ नहीं दी जाती थी। अच्छा, तो लड़कियों के लिए ऐसी, लड़कियों की अगर शादीशुदा हो तुम अपनी कोख मांग से ठंडी रहो सदा। अच्छा, ये दुआ होती थी। और अगर किसी का लड़का जवान रहता था तो उसको ये दुआ दी जाती थी कि लाओ दुल्हन को ब्याह के तारों की छाँव में। अगर कोई कलाइयों की चूड़ियाँ सलामत रहें, तुम्हारा सुहाग सलामत रहे। और जो कदकदाई जिनकी नहीं हो, कदकदाई से मेरा मतलब जिनकी शादी ना हुई हो, उनको कहती थी कि चांद सूरज की डोली घोड़े पर सजा दूल्हा आए, जी जी, और चांद की डोली में सजा के दुल्हन बना के ले जाए। ख्वाबों का शहजादा यूं आए और यूं ले जाए। जहाँ जाओ उस घर में राज करो, जी, खुश रहो, सलामत रहो। और ऐसी ढेरों दुआएं थी। मैं तो अगर दुआएं दोहराना चाहूँ तो आपको एक और प्रोग्राम करना पड़ेगा। सही है। कि हैदराबाद की दुआएं कैसी होती थी, कोसे कैसे होते थे, ये दोनों सब्जेक्ट मैं दे रहा हूँ। जी जी जी। और सर इसी के साथ बच्चों की बात चल रही है, बुजुर्गों की बात चल रही है। और ईदी का जो एक बड़ी ये हम ये सुनते हैं, हमने देखी ये रिवायत, और ये कितनी पुरानी रिवायत है, ईदी लेना, खास तौर पर बच्चे जो ईदी मांगते हैं। अच्छा, पुरानी रिवायत है। मैं यहाँ पर आज नज़ाकत की बात में एक छोटा सा एक लाइन पॉइंट ऐड करना चाह रही हूँ। जैसे ईदी इन दिनों में है ना, हम जो है बड़े हक से जो है वो मांग लेते, चलिए निकालिए हमारी ईदी, कहाँ है हमारी ईदी। आज हम मतलब छोड़ेंगे नहीं जब तक आप ईदी नहीं देंगे। अभी के टाइम का ये चल रहा है। जी हाँ, ये चल रहा है। जी हाँ। तो वो टाइम में क्या ऐसा कुछ था, या फिर वो टाइम के आप जिस तरीके से लोग बता रहे हैं, काफ़ी संजीदा, काफ़ी डिसेंट लोग जैसा साउंड हो रहा है आप जब बोल रहे हैं, तो ऐसा ही कुछ था तभी भी, या फिर ईदी किस तरीके से दी जाती थी या ली जाती थी? बेटा, उस जमाने में तो बिन मांगे मोती मिल जाते थे। तुम्हारे जमाने में तो मांगने की जरूरत पेश आ गई। हाँ, उस जमाने में क्या मजाल थी बच्चों की कि जो बूढ़ों के आगे आवाज बड़ी करें। और बूढ़ों को उनकी आंखों में ख्वाहिशों का तलातुम खुद नजर आ जाता था। अच्छा। हाँ, तो फिर वो बच्चों को दिए बगैर उनको चैन कहाँ आता था, करार कहाँ आता था। मांगने की जरूरत ना। आप तो ये कह रही हैं एक जुमला, अगर आपको नागवारा खातिर न हो तो जमाने में तो जहर मांगने का रिवाज नहीं था। आप तो ईदी की बात कर रही हैं। क्या बात है, उस जमाने में कमाल। ये जो लड़की ब्याही जाती थी, माँ बाप जो अपनी खुशी से दे देते थे तो दे देते थे। ये मोल तोल तो असरे हाजिर की देन है। उस जमाने में जहर कब मांगा जाता था जो ईदी मांगी जाए। वंडरफुल। जी जी। सो यहाँ पर अब जी, आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, आप पूछ लें पहले फिर मैं बतला दूँ। नहीं सर, आप बता ही दे। ईदी में बच्चों की ईदी तो थी ही, मगर खास मेहमान के लिए ईदी का एहतमाम कुछ और होता था। तो सर वो भी हम सुनना चाहेंगे। जी। अगर किसी की बेटी ब्याही गई हो, सही, तो आली जनाब इज्जत माँ दामाद साहब के आने का बड़ा इंतजार। जी। और जो कि बहुत वीआईपी हो। जी। और जो कि वो पहली ईद हो। आप पहली हो तो कहना ही क्या है। जी जी, कहना ही क्या। अच्छा, ईद पहली हो तो उनके लिए ईद से पहले ईदी नहीं जी, उनके लिए ईद का जोड़ा जाए। हाँ, शेरवानी जाए,
कुर्ता पाजामा जाए, सलीम शाही जूतियां हों, या उस जमाने में मजबूत जूतों की एक ही दुकान थी, बाटा। और भी थे बने हुए, लेकिन जो मशहूर थी बाटा थी, फ्लेक्स थी, फ्लेक्स जी, जर्मनी के, इसकी फ्रांस की फ्लेक्स कंपनी थी, उसके जूते। तो अच्छे से अच्छा जूता, मौजे, या जैसे आप पाताबे कहें, रुमाल, इत्र, उसके साथ वो तमाम क्या कहते हैं आपके, एक कश्ती में ड्राई फ्रूट्स, हाँ, हाँ, फवाकेहात खुश जी, और फिर दूध, तांबे की ठिलिया, अच्छा, खलाई की हुई, चमकती हुई, जिस पर चांदी होने का शक हो जाए जी, उसमें दूध, छुआरे, सेवैयां, शक्कर, फवाकेहात, ये सब, ये तो पहले जाती थी ईद के लिए। टोपी, हाँ। टोपी, और टोपियों में अलग-अलग टोपियां। अब मैं कहाँ तक बतलाऊं तुमको जी। सुनने वालों को भी शायद इसका कैफ ना आए। टोपियां कई तरह की, रूमी टोपियां, जिनाह कैप, रामपुरी टोपियां, जी जी, जैसा जमाना, जैसा दामाद साहब का ताज, वैसी ताजपोशी सही ये जाती थी पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले जी। और जब दामाद साहब उसी शेरवानी में बने ठने, जी, जी, वही इत्र जो भेजा गया था लगाए हुए, महकते हुए, वही रुमाल शेरवानी की जेब में जो रुमाल आया था, वही जूते, वही मौजे, वो चले आए। खुशदामन साहबा को झुक के सलाम किया, उन्होंने चट से बलाएं ली जी। और उसके बाद दुआएं यूं निछावर की। एक सिलसिला हुआ करता था दुआओं का। अच्छा, यहाँ एक किरदार बीच में आता है जी। ऐसे में दामाद साहब के आगे कश्ती लाकर पहले हैदराबाद का ये रिवाज था, आते इस्तकबाल में पान, रुखसत पर पान, ये रिवाज रहा है जी। तो पान बड़ा तहजीब का हमारा लाजमी जुज है जी। तो जैसे वहाँ अब ये मुलाजमा नहीं रखती थी, अच्छा। ये कश्ती मुलाजमा नहीं रखती थी। उमूमन मैंने ये देखा है, उमूमन ये साली ला के रखती थी। ओहो। जो दुल्हन की छोटी बहन होती थी जी, वो ला कर रखती थी। कभी आप मुझसे हैदराबाद की शादियों का तस्करा सुने, आज नहीं जी जी, जी। तो उतना मैं सारी तफसीलात आपको बतलाऊंगा कि यहाँ की शादियाँ कैसी होती थी, तो वो ला कर। अब यहाँ जो सास साहिबा की सलामी है, वो तो चांदी के डिब्बिया में है सही। वो अशरफियों में भी होती थी, सिक्कों में भी होती थी। ये हमारे दौर में तो करेंसी नोट भी आ गई थी, वो तो हमारे पैदा होते ही आ गई थी। लेकिन उसके बाद भी अशरफियों का दौर रहा, सोने के सिक्कों का दौर रहा। चांदी के सिक्के तो हाल तक रहे, अब भी खाल खाल कुछ घरों में हैं जी जी, अब भी कह रहा हूँ मैं। तो वो ईदी, अच्छा, और वो पान। अब उसके बाद वो कहेंगे मैं इजाजत चाहूँ हूँ, अम्मी जान मैं इजाजत, ए बेटा कैसी इजाजत जी। खड़े खड़े आए और खड़े खड़े चले जी। दोपहर का खाना खा लो, तब जाना। कहना नहीं अम्मी जान मुझे और भी जगह पर जाना है, फिर मैं शाम को आऊंगा, तो उनके साथ आऊंगा जी। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, इससे आरजे नज़ाकत कुछ अलग ही खुश हो रहे हैं, कुछ अलग ही। नहीं सर, ये तो दामाद के लिए इतना कुछ हुआ, क्या दुल्हन के लिए भी, उसके लिए भी कुछ इतना, बहू के लिए, बहू जी जी, बहू के लिए भी इतना इंतजाम किया जाता था। या फिर वो अपनी माई के ईद मिलने कब जाते थे? मायके तो वो या शाम को जाती थी। अभी जैसा कि मैंने कहा, हाँ, इनके साथ आऊंगा, हाँ, तो वो जो फारे हो जाएं सबसे, हाँ, सबसे मिलाओ तो एक बार मेरे दिल से मिलो, हाँ, मौजे साहिल से मिलो, वो सबसे माह कामिल से मिलो, सबसे मिलाओ तो एक बार मेरे दिल से मिलो वाली बात जब होती थी, तो तब जो है वो उनके साथ आती थी। यूं होता था। और बहू, आपकी जानना चाहती हैं कि बहू की ईद कैसे होती है? जी जी जी।
अगर उसका भी पहला साल है शादी के बाद जी, तो बहुत खूबसूरत ईद होती थी। उसके कपड़े जो होते थे बिल्कुल ऐसे जैसे कल की दुल्हन हो। वही जड़ाव कपड़े जी, हेवी ओके जी जी, जरी के काम वाले, खेवा जी, मुशज्जर, बनारस। कल ही की तो दुल्हन है, अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ तो कल ही की। अभी हाथों से मेहंदी का रंग कहाँ छूटता था, उनके लिए तो वो होता था, वही इत्मीनान होता था। उसके भी 3-3 दिन पहले से पैरों में मेहंदी लगवाई जाती थी, हाथों में मेहंदी रचाई जाती थी, कलाइयों में चूड़ियां होती थी, नई चूड़ियां होती थी, और फिर कोई ना कोई जेवर भी बन जाता था। कोई ना कोई जेवर भी बन जाता था कि पहली ईद है जी। यहाँ पर हमने दामाद और बहू की बात कर ली, लेकिन मेरे को फिर भी मेरा मन ऐसे है कि ईद के पकवान की बात कहीं ना कहीं हम मिस कर रहे थे। इस सवाल को इससे पहले एक सवाल और है जी, पूछिए। तो ये तो सर नए जोड़े का उनकी इतनी इज्जत हो रही थी, तो जो 1 साल पुराना है तो उनका जो खिदमतदारी थी वो कैसी हुआ करती थी? बेटा साल ब साल चीजें पुरानी तो हो जाती। बात घरानों में ये भी रहा कि 25-25 साल गुजर गए जी, लेकिन दामाद की ईदी बरकरार रही। बेटी सास बन गई लेकिन दामाद की ईदी बरकरार रही। बहू सास बन गई लेकिन सास ने भी ईदी देना नहीं छोड़ा, ना मायके से ईदी ना छोड़ा। ऐसा भी रहा है, ऐसा नहीं है। इतनी बेमरवती उस जमाने में कहाँ थी। सही है। अच्छा, अब आप आज की न पूछें, दुख होगा। होगा तो सही सर, क्योंकि आज बहू घर में रहती कहाँ है। आज बहू का तो अपना घर होता है ना, उसकी अपनी ईद होती है। अब ये तो मैं नहीं जानता कि बहू अपनी ईद खुद भी घर में कुछ पका के करती है या उसके लिए जोमैटो काम करता है, ये तो मैं नहीं जानता। सही बात, ये मैं नहीं जानता कि क्या ईद के दिन भी पकाएं, ये तो मैं नहीं जानता। अच्छा है मैं ना जानू हूँ जी। जो गुजरते हैं दाग पर सदमे, आप बंदा नवाज क्या जाने। तो नाजरीन, ये थे आज हमारे साथ अल्लामा एजाज फर्रुख साहब, जिनसे हमने हैदराबाद और हैदराबाद के रमज़ान के बारे में बहुत कुछ जाना और बहुत कुछ सीखा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी बहुत कुछ सीखने और जानने को मिला होगा। लेकिन वो बहुत बारीक होती थी, वो इस तरह से उसको खोल खोल कर बनाया जाता था। उसे यहाँ दक्कन की जबान में कहते थे चुट्टे की सीवियाँ, चुट्टे की सेवियाँ, वो ऐसा चुट्टे की शक्ल में बनी। हाँ, उसको उर्दू में कहते हैं रुमाली सेवियाँ। जी जी